मेरा नाम कामरान है और मैं अपने ख़ानदान के साथ एक छोटे से शहर में रहता हूँ। हमारा घर हमेशा खुशियों और छोटी छोटी परेशानियों से भरा रहता है। हमारे वालिद अबू एक ज़िम्मेदार और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं जो हर मौके पर हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारी तरबियत में किसी कमी नहीं रखते। अम्मू घर के हर काम को संभालती हैं और उनकी मोहब्बत और शफ़क़त का असर हर रुकन की ज़िंदगी पर वाज़े होता है। मेरी छोटी बहन सारा एक सही, शाइस्ता और मोहब्बत करने वाली बच्ची है जिसके रवैये में हम सब की खुशी छपी हुई है। आज शाम कुछ खास होने वाली थी क्योंकि अबू ने सबको कहा कि आओ सब मिलकर बैठो और एक दूसरे के ख्यालात जाने। सारा ने भी खुशी खुशी अपने कामों को निपटा कर हमें देखा और मुस्कराती हुई किचन की तरफ गई ताकि सबके लिए चाय तैयार करे। मैंने दिल में सोचा कि आज का माहौल कुछ निराला सा है और सबके चेहरों पर खुशी और तजस्सुस के आसार वाज़े हैं। हम सब टीवी लाउंज में बैठ गए और आराम से बातें करने लगे। अबू ने कहा कि कामरान, तुम जल्दी अपनी नौकरी पर लग जाओ, घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे और सारा की शादी के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। सारा ने फौरन कहा कि अभी शादी के बारे में सोचना मुझे मुनासिब नहीं लगता और मैं चाहती हूँ कि पहले अपनी तालीम मुकम्मल करूँ और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लूँ। अम्मू ने मोहब्बत से कहा कि ठीक है, जब वक्त आएगा तो सब देखेंगे और फैसला करेंगे। रात के 1 बजे के करीब सब अपने अपने कमरों में चले गए। अबू खुश मिजाज थे और अम्मू का मिजाज मामूली सख्त था, लेकिन मैंने महसूस किया कि घर के माहौल में एक अजीब सा सुकून और हिफाजत का एहसास मौजूद था। मैं सारा के आने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम बातचीत करने और दिल की बातें करने वाले थे। जैसे ही सारा कमरे में आई, इसकी मुस्कुराहट ने कमरे की फ़िज़ा में रोशनी भर दी और हमने मामूली बातें की, हंसे खेले और भाई बहन के रिश्ते में छपी मोहब्बत का एहसास महसूस किया। सारा ने कहा, भाई आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मैंने किसी और को नहीं बताई। आप मेरे राज़दार हैं। मैंने इसे गौर से देखा और दिल में हल्की सी फिक्र महसूस की। सारा ने बताया कि इसके पड़ोस में एक लड़का है, दानियाल, जिसे वो पसंद करती है और वो भी सारा को पसंद करता है। इसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी इसी से हो। मैंने हैरत से पूछा, ये सब कब से चल रहा है? तो इसने कहा 6 महीने से। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में अक्सर हालात हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं, लेकिन अहम यह है कि हम मोहब्बत, समझ बूझ और एहतराम से हर मसले का हल तलाश करें। रात के वक्त हमने बैठकर बातें की। सारा ने अपने जज्बात और सोच का एतमाद मेरे साथ शेयर किया और मैंने इसे समझाया कि हम सब तुम्हारे फैसले का एहतराम करेंगे और तुम्हें जो सही लगे वही करने दो। इसी दौरान घर के दूसरे मामलात जैसे नौकरी के मसाइल, माली हालात, रोज़मर्रा की मसरूफियात और घर के छोटे छोटे काम हमारे बीच बातचीत का मौजू बनते रहे। हमने प्लान बनाया कि आइंदा कैसे माली मामलात संभाले, कैसे घर की खुशियों को बढ़ाया जाए और कैसे सबके ताल्लुकात में मोहब्बत और समझ बूझ कायम रहे। मैंने सारा से वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और घर के हर रुकन की इज्जत और सुकून बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। सुबह होते ही हम सब ने नाश्ता किया। अम्मू ने बेहतरीन तरीके से खाना तैयार किया और हम सब ने मिलकर खुशी से खाया। मैंने दिल में सोचा कि असल खुशी तब है जब सबके ताल्लुकात मोहब्बत और एतमाद पर मबनी हों। दिन के दौरान हमने घर के काम निपटाए, मार्केट गए, कुछ ज़रूरी सामान खरीदा, फ्रिज, टीवी और दीगर चीज़ें तरतीब से रखीं। इस दौरान हम सब ने ताउन और समझ बूझ का मुजाहरा किया और मैंने महसूस किया कि ख़ानदान ने हर फ़र्द की मोहब्बत और समझ बूझ से ही घर की फ़िज़ा खुशगवार रहती है। रात के वक्त दोबारा सब घर वाले लाउंज में जमा हुए। हमने दिन के हालात पर बात की, हंसे और मुस्तकबिल के मंसूबों पर गौर किया। सारा ने बताया कि वो अपनी तालीम और काम पर फोकस रखना चाहती है और अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़िम्मेदारी के साथ फ़ैसला करना चाहती है। मैंने इसे हौसला दिया कि हम सब इसका साथ देंगे और उसके फ़ैसले का एहतराम करेंगे। यूं रात के वक्त घर में सुकून, मोहब्बत और एतमाद की फ़िज़ा कायम रही। सबके दिलों में एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और एहतराम का एहसास बढ़ा और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यही असल खुशी है कि घर के हर रुकन को मोहब्बत और समझ बूझ के साथ अपने फ़ैसले करने का मौका मिले। रात देर तक हम सब ने कहानियाँ सुनाई, हंसी मजाक किया और छोटे छोटे मामलात पर तबादला ख्याल किया। यूं एक दिन हमारे घर में गुजर गया, लेकिन ये दिन हमारे रिश्तों में सुकून, मोहब्बत और एतमाद की एक मजबूत बुनियाद के तौर पर हमेशा याद रहने वाला था। और मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने ख़ानदान की इज़्ज़त, खुशी और सुकून का ख्याल रखूँगा।
हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दूंगा और मोहब्बत और समझ बूझ के साथ हर मसले का हल तलाश करूंगा। यही हमारे घर की असल ताकत और खुशी का राज है, और ये सुकून और खुशी हमारे रोज़मर्रा के कामों, छोटे छोटे मंसूबों और एक दूसरे के साथ गुजारे हुए लम्हात में हमेशा बरकरार रहेगी। अगले दिन सुबह हम सब ने सुकून से नाश्ता किया। अम्मू ने मोहब्बत और मेहनत से सब के लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया, और मैंने महसूस किया कि घर में वाकई हर फर्द की कदर और मोहब्बत का असर सब पर वाज़ेह है। अबू ने कहा कि आज हम सब कुछ अहम मामलात तय करेंगे और मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाएंगे। मैंने दिल में सोचा कि ये लम्हे ही ज़िंदगी की असल खुशी और सुकून का ज़रिया है। सारा ने भी अपने काम और तालीम के बारे में अपने ख़यालात हम सब के साथ शेयर किए, और मैंने इसे यकीन दिलाया कि हम हमेशा इसका साथ देंगे। दिन के दौरान हमने घर के छोटे छोटे काम निपटाए, मार्केट गए, ज़रूरी सामान ख़रीदा, घर के कमरे तरतीब दिए और हर काम में एक दूसरे के साथ ताउन किया। हमने मिलकर प्लान बनाया कि किस तरह माली मामलात को आसानी से संभाला जाए, घर की खुशियों को बढ़ाया जाए और हर रुकन की इज्जत और मोहब्बत बरकरार रहे। मैंने देखा कि छोटे छोटे लम्हे जैसे खाना बनाना, बाजार जाना और एक दूसरे के साथ बातें करना दरअसल हमारे रिश्तों को मजबूत करने का बेहतरीन ज़रिया है। शाम को हम सब दोबारा लाउंज में जमा हुए और हर कोई दिन के तजुर्बात, छोटे छोटे खुशियों के लम्हात और अपनी सोच के बारे में बात करने लगा। अबू ने कहा कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अम्मू ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर मुश्किल का हल सब्र, मोहब्बत और समझ बूझ के साथ निकाला जा सकता है। सारा ने बताया कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है और ज़िंदगी में खुद मुख्तार फ़ैसले करना चाहती है। मैंने इसे यकीन दिलाया कि हम सब इसका साथ देंगे और उसके फ़ैसलों का एहतराम करेंगे। रात के वक्त हम सब ने मिलकर खाने का इंतज़ाम किया, हंसी मजाक किया, कहानियाँ सुनाईं और एक दूसरे के साथ अपने दिन की खुशियों और मुश्किलात का तबादला किया। इस दौरान ने दिल में सोचा कि असल खुशी तब है जब हर रुकन को मोहब्बत, इज़्ज़त और समझ बूझ के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। रात के वक्त सब ने अपने अपने कमरों में जाकर सुकून और राहत महसूस की। मैंने भी दिल में सोचा कि ज़िंदगी में हर रिश्ता कीमती है और उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। अगले दिन हम सब ने मिलकर घर के मामूलात संभाले, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए जैसे कमरे की सफाई, घर की मुरम्मत, खाने के इंतज़ामात और एक दूसरे की मदद। मैंने महसूस किया कि घर में ताउन, मोहब्बत और समझ बूझ की फ़िज़ा ने सब के दिलों को करीब कर दिया है। सारा ने कहा कि वो चाहती है कि हर शख्स अपने ख्वाब पूरे करे और हम सब मिलकर अपने मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाएं। अबू ने कहा कि मेहनत, ईमानदारी और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी कामयाबी है। अम्मू ने कहा कि छोटे छोटे लम्हात जैसे साथ खाना खाना, बातें करना और एक दूसरे की फ़िक्र करना असल खुशी का सबब है। यूं दिन गुजरता रहा और हम सब ने महसूस किया कि घर में सुकून और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम रहना ही सबसे बड़ी दौलत है। हर दिन मैंने सारा और बाकी ख़ानदान के साथ मिलकर सीखा कि एतमाद, ताउन और मोहब्बत ही हमारे रिश्तों की बुनियाद है। हमने मिलकर दिन के काम मुकम्मल किए, शाम को सब ने आराम किया और रात के खाने के बाद हमने मिलकर मंसूबे बनाए कि अगले दिन किस तरह अपनी ज़िंदगी और घर के मामलात को बेहतर बनाएं। मैंने दिल में सोचा कि यही हकीकी सुकून है कि हर रुकन को अपने फ़ैसले करने का हक हो, मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारे। हम सब ने रात को बैठकर अपने दिन की छोटी छोटी खुशियों, हंसी मज़ाक और मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात की। सारा ने बताया कि वो चाहती है कि हम सब अपने ख्वाब पूरे करें और घर में मोहब्बत और सुकून बरकरार रहे। मैंने इसे यकीन दिलाया कि हम सब हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। यूं रात गुजरी और हर रुकन ने दिल में सुकून और खुशी महसूस की। मैंने सोचा कि असल खुशी घर के हर फर्द की मोहब्बत, इज़्ज़त, ताउन और समझ बूझ में छपी हुई है। अगले दिन हम सब ने मिलकर घर के छोटे बड़े काम किए, मार्केट गए, सामान खरीदा, खाने बनाए, कमरे तरतीब दिए और एक दूसरे की मदद की। यूं दिन भर का काम मुकम्मल हुआ और हम सब ने महसूस किया कि घर के हर रुकन की मोहब्बत, इज़्ज़त और समझ बूझ ही घर को खुशगवार बनाती है। रात को दोबारा हम सब जमा हुए, हंसी मजाक, कहानियाँ सुनाईं, छोटे छोटे लम्हात पर बात की और दिल में सुकून महसूस किया। सारा ने कहा कि वो चाहती है कि घर में मोहब्बत और सुकून हमेशा कायम रहे और हर रुकन के फ़ैसले का एहतराम हो। मैंने इसे यकीन दिलाया कि हम सब इसका साथ देंगे।
यूं रात गुजरी और हम सब ने महसूस किया कि घर की असल ताकत और खुशी हमारे रिश्तों में मोहब्बत, ताउन, एतमाद और समझ बोझ में छपी हुई है, और यही सुकून, मोहब्बत और एतमाद हमारे रोज़मर्रा के लम्हात में हमेशा बरकरार रहेगा। हम सब ने दिल में फैसला किया कि ज़िंदगी में हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे, मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ हर मसले को हल करेंगे, और यूं हमारा घर हमेशा खुशियों, सुकून और मोहब्बत से भरा रहेगा।